ये बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि इस होली वाले दिन जब बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे और वो बड़े उम्मीदवार जो दावा ठोक रहे हैं इस बार तो हैट्रिक होने वाली है और 400 प्लस का जो नारा बीजेपी ने दे दिया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, वो अभी अचीव हो गया है। वो इंतजार भी नहीं कर रहे हैं चुनाव का। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उन सबसे आपको तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से ऋषभ तिवारी जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त चिराग सेठी जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चिराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रेम सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एज अ वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले ऋषभ जी, सवाल आपसे, सीधा सवाल कि जो लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका संबंध बीजेपी से होता है, वो क्या सभी धुले हुए हैं? क्या वो करप्ट नहीं है? क्या उन्होंने कभी कोई घोटाला नहीं किया? विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता आया है और आज भी लगा रहा है कि चुनाव से पहले जानबूझकर विपक्ष को जेल में डालकर एक तरफा जीतने का प्रयास कर रही है बीजेपी। और देखिए, सबसे पहले इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को और पैनल पे बैठे सारे प्रवक्ता पैनलिस्ट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबों के जीवन में खुशियां आए, रंग से भर जाए उनका जीवन, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जो विषय विपक्ष निरंतर उठा रहा है और जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं क्या, विपक्ष में बीजेपी में जाने के बाद करप्शन दूर हो जाता है क्या, तो इसका सीधे तौर पे कई बार हमने भी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी और यहाँ तक के गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि कोई भी ऐसा नेता जो भाजपा में आया हो और उसका अगर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल बंद हो गया हो, तो बताइए। पहली बात ये। दूसरी बात, किसी को माफ कर दिया हो तो बताइए। ये सरासर झूठा आरोप है। और अगर आपको लगता है कि भाजपा में आने के बाद वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, तो जब कांग्रेस में रहता था तो क्या कांग्रेस करप्शन मशीन थी? वहां पे केवल करप्शन होता है। तो इस चीज को भी उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति स्पष्ट है और उसी वॉशिंग पाउडर का नाम है। इसी नियत और नीति पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी नियत और नीति पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। कपिश जी, जवाब दीजिए। आप ही की तरफ से बार बार इस सवाल खड़े होते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीजेपी में जो शामिल हो गया वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि वो पार्टी विद द डिफरेंस है। अब ये दावा कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं, बल्कि पार्टी विद द करप्शन। जो चुनावी चंदे के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भ्रष्टाचार से युक्त असंवैधानिक घोषित किया है, इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? मैं तो एक बात पूछता हूं कि शराब नीति के वजह से केजरीवाल साहब बिना किसी बरामदगी के जेल में है, ना कोई अमाउंट सामने है। लेकिन यहाँ तो अमाउंट सामने है, कोष भी उपलब्ध है, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट कैसे जेल से बाहर है? ये तो खुद ही एक हास्यास्पद चीजें हैं। इस देश में क्या हो रहा है? क्योंकि सत्ता अगर करे तो सब कुछ सही, बाकी कोई करे तो भाई कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। और आप सामने देख लीजिए, अजीत पवार साहब का केस बंद कर दिया। आप कहेंगे कि हमें तो नहीं पता, तो उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। पहले एनसीपी, जो एनसीपी की परिभाषा थी वो बीजेपी के लिए कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और हो गई है। वही मैं आपको कह रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा पे बकायदा आरोप लगा, ईडी सीबीआई सारी चीजें की छापे चल रहे थे, मुख्यमंत्री बना दिया, केस खत्म। आपके सामने शुभेंदु अधिकारी, आपके सामने जो है छगन भुजबल साहब, आपके सामने अजीत पवार साहब। कौन सी इनकी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने के बाद सब धुल जाता है? एक और हफ्ते भर पहले आरोप लगा रहे थे कि जिस तरीके से शिवसेना के उनको लेते ही मुख्यमंत्री बना देते। ठीक है चिराग जी, खबर तो यह भी चली थी कि बीजेपी ने आपसे कहा था कि कांग्रेस से हाथ मत मिलाइए, अरे मिलाएंगे तो जेल चल जाएंगे, मत मिलाइए तो जेल जाने से बच जाएंगे। सचिन जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को पहले तो होली की शुभकामनाएं। आज आपने जो मुद्दा उठाया है, आज पूरा देश उस मुद्दे पे बात कर रहा है कि ऐसा क्यों है कि भाजपा को आज इतना डर है
बाहर तो चिल्ला रहे हैं 400 पार 400 पार, पर अंदर की कहानी तो ये है कि बहुत ही कम सीटें आ रही हैं। तभी आप देखिए दिल्ली में 7 में से 6 सांसद बदल दिए जाते हैं। हमें तो ये बोला जाता है, मनीष जी को तो ये बोला गया था कि आप इस तरफ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री भी बना देंगे, हम आपको सब कुछ कर देंगे, आपको छोड़ भी देंगे। आप इस चीज को समझिए कि इनकी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, जो है बेसिकली जिसका काम है सिर्फ उद्योगपतियों को तंग करना, जिसका काम है ऑपोजिशन को तंग करना। आप सोचिए, एक व्यक्ति है शरद चंद्र रेड्डी, जिन्होंने इनको 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया, 59 करोड़ रुपए का, उसकी बेल एप्लीकेशन लगते बोलते मेरी कमर में दर्द है। सोचिए, ईडी के ऑफिसर आके बोलते हैं हम इनकी बेल को अपोज नहीं कर रहे। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला मुझे एक केस बताओ, मैं आपको बताता हूं, ये रहा शरद चंद्र रेड्डी का केस। दूसरा केस बताता हूं, छगन भुजबल, जहां पे ईडी के ऑफिसर ने आकर कोर्ट में बोला कि मैं फाइल लाना भूल गया। सोचिए सचिन जी, कभी आपने सुना होगा ऐसे कि ईडी का ऑफिसर आके कोर्ट में बोले कि मैं फाइल लाना भूल गया, मैं प्ली को चैलेंज ही नहीं करता। ये तरीका है। जो आदमी 1.5 साल जेल में रहा, उसके बाद जैसे ही उसने पार्टी बदल के इस तरफ आए छगन भुजबल जी, पार्टी कहती लेकिन है, चिराग जी सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जब 9 सम्मान अरविंद केजरीवाल को दिए गए तो उनको पेश होना चाहिए था। चर्चाएं तो ऐसी भी है, जनता के बीच तो ये भी गया है मैसेज कि अगर आप गलत नहीं थे तो आपको सबके साथ ईडी के सामने पेश होना था। सचिन जी, ये तो भाजपा के नेताओं ने पहले ही बता दिया था कि उनकी गिरफ्तारी होनी है, इलेक्शन से पहले उनकी गिरफ्तारी होनी है। आपको भी पता है ये बात और मुझे भी पता है ये बात। ठीक है, ठीक है। प्रेम सर, आपका रिएक्शन सर। अब हमने कई बार चर्चा भी की है और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि देखिए बीजेपी के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध बीजेपी से अच्छा है, वो साफ सुथरा है, पाक साफ है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा ना कि समन जो लगातार भेजे जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी को आ जाना चाहिए था, समन मानना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि ईडी 9 समन तक क्यों इंतजार कर रही थी। दरअसल पूरा प्रकरण देखिए, ईडी समन भेजती थी और बीजेपी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और उसको पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जाता था। देखो देखो समन नहीं मान रहा है। समन आप ईडी 9 समन क्यों भेजेगी भाई, पहले दूसरे तीसरे में आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल। तो 9 ये समन भेजना भी एक पॉलिटिक्स और ईडी और बीजेपी के बीच में एक गठबंधन के तौर पर सामने आया। ये इसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। भाई ईडी क्यों किसी पीएमएलए के आरोपी के को जमानत को क्या बोलते हैं आप, जमानत का विरोध नहीं करेगा। जमानत का विरोध नहीं किया ईडी ने, पीएमएलए की तरफ गिरफ्तार किया था और उसके बाद विरोध नहीं किया, फिर आप उसको सरकारी गवाह बनाया गया और इस बीच वो चंदा दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या वो पहले वो अरविंद केजरीवाल को नहीं पहचान रहा था, अब बाद में पहचानने लग गया, मुलाकात हुई कहने लग गया। तो क्या ये जो चंदा लिया गया, ईडी ने जो फेवर किया कि बरी हो जाए, क्या इसलिए किया गया कि वो अरविंद केजरीवाल का नाम ले? आज यहां पर सवाल है, सवाल विक्टिम के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। अब ये इस रूप में नहीं दिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसाते हुए दिख रहे हैं। हम यहां प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन आज इन सब के बीच बीजेपी की होली तो बड़े धूमधाम से सबने देखी है, विपक्ष एकदम शांत। अवधेश जी, देखिए, यहाँ बैठ करके हम चाहे विश्लेषण कुछ भी कर लें, अंततः जो भ्रष्टाचार का मामला है वो कोर्ट के पास है, नीचे से हाई कोर्ट तक जा रहा है। जो बॉन्ड का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब ऐसा प्रेम जी बता रहे हैं या दूसरे साथी, जैसे केवल शरद रेड्डी के कारण ही पूरा मामला बन गया हुआ है। ये जो शराब घोटाला का मामला है, इसमें शरद रेड्डी और तो कोई कुछ है ही नहीं। के कविता उसमें है ही नहीं, समीर महेंद्र है ही नहीं, बोनपल्ली है ही नहीं, विजय नायर है ही नहीं। तो ये जानबूझ के एक चूंकि हमारे पर भ्रष्टाचार का आरोप है, दूसरे को भी करें। मैं किसी पार्टी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता, तो कही रहे ना, लेकिन जो कुछ भी इस समय हम देख रहे हैं, बनाने की पूरी कोशिश की गई, इस पूरे मुद्दे को एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। नहीं, ऐसा है कि प्रेम जी को ही उत्तर दे रहा हूं मैं, किसी और को उत्तर इस समय थोड़ा ही दे रहा हूं। सामने प्रेम जी बैठे हैं, तो उनका प्रेम जब उमड़ता है तो ऐसे ही एक पक्षीय उसमें से 10 फैक्ट में से एक तथ्य ले आते हैं। अच्छा, वो भी अभी तक जो चुनावी बॉन्ड है ये तो क्लियर हुआ नहीं है कि कोई पार्टी को। मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलिए उस तथ्य को कि ये तथ्य भी जो है। बोलेंगे नहीं, चुनावी बॉन्ड जो है, इलेक्शन बॉन्ड जिसको बॉन्ड कर रहे हैं स्टेट बैंक से, क्या कोई पार्टी को कोई देता है तो उस पार्टी को पता हो ही जाता है कि इस व्यक्ति ने हमको बॉन्ड दिया है।
वो स्टेट बैंक के पास रहती है, इसीलिए उसको इतना किया गया कि पार्टियों को पता नहीं हो। और चुनावी बॉन्ड पर बहस करने के लिए बैठे नहीं, बहस करेंगे। लेकिन अब तो कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि हमारा खाता ही सीज कर दिया है, हम तो पैसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये तो पावर का गलत इस्तेमाल हो गया ना। नहीं, कांग्रेस देखिए पावर का यही तो बात है ना। कांग्रेस का क्या किसने सीज किया है? इनकम टैक्स ने सीज किया है। हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ इनकी याचिका रिजेक्ट कर दी है। पहले इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट किया है, तो कोई फैक्ट है तभी तो किया है। मैं ये मानता हूं एक हफ्ते के हर पार्टी को चुनाव में लेवल फील्ड होना चाहिए। सर ऐसा है, आपको जब नवंबर 2021 में, जुलाई 2021 में नोटिस दिया गया, आपने हल्के में क्यों लिया? मुकदमे को हल्के, मुझे भी दुख है कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की अगर कमी है तो कैसे राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सब चीज क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी या जो भी आज खड़े, क्या वो पार्टी जाके उनके इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगी? क्या वो पार्टी जाके कोर्ट में जवाब देगी? ऋषभ जी, अगर ये जो तर्कश के बाहर आप पर छोड़े जा रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब आपके साथ हैं, ये इससे आप कैसे बच पाएंगे आपसे? सर मुझे सबसे पहले हंसी आ रही है। प्रेम जी इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे, काफी चैनलों पे डिबेट करते आ रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 9 समन का इंतजार क्यों किया, क्यों 9 समन भेजा? अरे भाई साहब, रूल होता है, फर्स्ट समन भेज के ही आप पे तुरंत कार्रवाई कर देंगे। कहेंगे फर्स्ट समन में कार्रवाई कर दिया, 9 में किया तो 9 में कर दिया। मतलब दूसरा उदाहरण बताइए ना, किसी व्यक्ति को 9 समन भेजा गया हो। ये रोने की कथा कभी बंद नहीं होगी, ये ऐसे ही रोएंगे। ऋषभ जी, कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिए। तो 3 स्टेट में ये कहते आ रहे थे कि वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अनेक आंकड़े निकाल के आए थे। ऋषभ जी लॉजिक दे दीजिए ना, ऋषभ जी लॉजिक दे दीजिए, इधर की बात न करके लॉजिक दे दीजिए। आखिर हालांकि जहां तक मुझे मालूम है नियम तो ये कहता है कि 3 समन के बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। कोई भी दूसरा उदाहरण ला दे जहां 9 समन भेजे गए हों। नहीं बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है ना, आपको 9 बार मौका दिया। अगर 3 बार अच्छी बात नहीं है ऋषभ जी, पॉलिटिसाइज किया जा रहा था। ये इमोशनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चलेगा सर। यहाँ पे आपको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, कंप्लीट करने ऋषभ जी। दूसरी बात, ठीक है, हाँ बोलिए। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे की बात, तो सर जिसे पे भरोसा है कि चंदे का इस्तेमाल समाज कल्याण में होगा, उसे ही चंदा मिलेगा। आपके तरह चंदा मिलकर पॉकेट में नहीं घुसाएगा नेशनल हेराल्ड के तरह, तो चंदा उन्हें ही मिलेगा जिस पे भरोसा है। तो इसकी चिंता आप मत कीजिए, चंदा देने वालों को पता है कौन चंदा चोरी नहीं करता है। सर खबर तो ये भी है कि शरद रेड्डी से आपने कितने पैसे लिए, कितना फंड लिया आपने? सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं। सर ये बताइए, बैक डोर पे 100 करोड़ का कैश ले और सिरा ठोक के सर फिर आप देखिए बात, देखिए सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हैं आप? सवाल आपसे, सर सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। बोलिए सर ऋषभ जी। ये आपने कुछ प्रश्न किया, कृपया दोहराएंगे। सर मैंने ये पूछा कि रेड्डी साहब से जो फंड मिला उसको लेकर कुछ बोलिए। देखिए मैं आपको स्पष्ट करता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं से कोई काला धन नहीं है। पॉइंट 1, ये बकायदा स्पष्ट है, ओपन बुक में है। हम तो सीना ठोक के कहते हैं साहब हमारी पूरी खाक निकाल लीजिए, पूरी लिस्ट निकाल लीजिए। आप जो बैक डोर से 100 करोड़ लिए शराब घोटाले में, उसको आप जस्टिफाई करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से? कैसी समझ है आपकी? हंसी आती है आपकी समझ पे। और आप कह रहे हैं सब कुछ सही है, कोर्ट ने कहा कि नहीं गलत है, असंवैधानिक कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। उन्होंने कहा कि नहीं गलत है, उन्होंने रोक लगा दी। कोर्ट ने गलत नहीं कहा, कोर्ट ने कहा सार्वजनिक होना जनता को जानना अधिकार है। ये भी एक कोर्ट स्टेटमेंट है सर कोर्ट का, कृपया करके उसको भी आप इनके सामने रखें। मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बताया, आप बीजेपी तो कह रही थी कि जनता को जानने का अधिकार ही नहीं, अभी ये कह रही कि सब कुछ खुला है, सब जान सकता है। बीजेपी कोर्ट में कह रही थी कि जनता को जानने का अधिकार ही नहीं है। कह रही थी कि नहीं कह रही थी? चंदा कह रही थी उस समय तो कुछ नहीं बोलते थे। उसके बाद फिर सुनिए, फिर सुनिए, जब कहां से आ रहा है, सुन लीजिए, छोटा सा एक लाइन बोल रहा हूं, पता नहीं पाकिस्तान जाके ऋषभ जी सुन लीजिए, एक ही लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन। ठीक है सुनिए, सिर्फ सुनिए, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है, बात हो रही है बीजेपी की, बात हो रही है कांग्रेस की, बात हो रही है सपा की। मेरा सवाल है, मेरा एक लाइन रख रहा हूं, ऋषभ जी सुन लीजिए। जब नकद में चंदा लिया जाता था
तब भी बीजेपी के अध्यक्ष चंदा लेते, पैसा लेते हुए, वो भी कट मनी लेते हुए पकड़े गए थे, वो भी चंदा ही था। उसके बाद में जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तब भी उसकी सच्चाई जो है वो बता रही कि बीजेपी जो है मुद्रा दोहन कर रही थी, चंदा लो धंधा दो में लिप्त थी। तो हर मामले में आप फंसे हुए हैं, जवाब देना पड़ेगा। कौन फंसा है सर? हम कहीं नहीं फंसे। नेशनल हेराल्ड पे बेल पे रहने वाले, सीना ठोक के चलने वाले लोग हम नहीं हैं। जो 5 लाख देके करोड़ों की संपत्ति बना ले, उन लोगों में से हम नहीं हैं। तो हमें कोई डरने क्या की बात कर रहे हैं सर? लिस्ट सामने आई है, लिस्ट सामने आई है, सबसे अधिकतम रकम तो आपके खाते में गए हैं, चंदा सबसे अधिक आपने लिया है। ठीक है सर। चिराग जी, देखिए ऋषभ जी ने बहुत बात करी, मैं ऋषभ जी को थोड़ा सा आइडिया दे दूं। शायद ये भाजपा का जो वो पहने घूम रहे हैं, इनको पता नहीं कि तीसरे समन के बाद यूजुअली कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि इसे पॉलिटिकल बनाना था। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई और ये बोला कि अरविंद जी समन पे नहीं आ रहे। उसके बाद कोर्ट ने जब बोला अगली डेट पे बात करते हैं, उससे पहले अगले समन आ गए और सारा अरेस्ट का जो पूरा मामला बना वो अलग है। उसके अलावा हम कहते हैं 100 करोड़ रुपए की आप बात करते हो, 100 करोड़ रुपया गया कहां? क्या आप ये बात कह रहे हो कि हमारी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो इतनी सक्षम भी नहीं है कि वो पैसा ढूंढ पाए? हमने तो ढूंढ के निकाल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डेट वाइज क्रोनोलॉजी समझिए, 10 नवंबर को शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार होते हैं, 15 तारीख को आपकी पार्टी जो है वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड जाते हैं। पहली बार जब वो अपना बयान देते हैं वो कहता है मैं किसी अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मैं कभी किसी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला। उसके बाद आप दोबारा आ रहा हूं ऋषभ जी, आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा। अप्रैल में वो अपना बयान देते हैं और मई में उनकी बेल हो जाती है। उसके बाद उसकी कंपनी जो है 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद कर इनको दे देती है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आती क्रोनोलॉजी। आज से पहले उन्होंने कभी चंदा नहीं दिया, इतना बड़ा चंदा उन्होंने तब दिया जब उनके बेटे को जो है जमानत मिल गई। अब ऋषभ जी बन जाए बहुत इनोसेंट और बोले नहीं हमें पता नहीं था, हमने ऐसा नहीं किया। और सोचिए 30 कंपनी जो टॉप डोनर थे उसमें से 14 ऐसे जिन पे ईडी के केसेस चल रहे हैं। बताइए ऋषभ जी, अब ये खेल समझाइए। अगर ये सारा प्रोसीड ऑफ जिसने पैसा दिया, तो सबसे बड़ी जिसने आपको फंड दिया, वो पाक साफ हो गया, केस रद्द हो जाएंगे। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है। इन्होंने कहा कि 100 करोड़ कहां गए, ईडी क्या सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम है। केजरीवाल जी को जो अंदर लिए ना उनसे बुलवाएगी और केजरीवाल जी बताएंगे कहां गए, चिंता मत कीजिए, सब आपके ही लोग बताएंगे, क्योंकि गबन उन्होंने किया है, इसीलिए उनको अंदर लिया है, पूछने के लिए लिया है। हम उन तानाशाही में से नहीं है कि पंजाब पुलिस से डायरेक्ट रातों रुकवा ले, और जैसे आप लोगों ने दिल्ली में किया था तो उनको इसलिए गिरफ्तार किया था। उनसे पूछेंगे कहां दबाए हैं, जो शीश महल बनाए हैं उधर दबा दिए क्या, जो गाड़ी में नहीं चलने का वादा किए थे उस इनोवा के सीट में रख दिए क्या, जो बोले थे पर्दे नहीं लगाएंगे मखमली पर्दे में घुसा दिए क्या, तो वहां पे निकलेगा सर, इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है ऋषभ जी, चिराग जी, ठीक है। कपिल जी, इस बार विपक्ष जो है वो रंगों में दिखा नहीं। मोदी ने ये दे दिया है नारा कि 4 जून को 400 पार, लेकिन विपक्ष जो है इस वक्त एकदम शांत दिख रहा है, मायूस दिख रहा है। क्या ऐसा है? देखिए विपक्ष न कभी मायूस था न है। मायूस तो वो लोग हैं जिनको 41 लकड़ियों का सहारा लगाना पड़ रहा है। उसमें से 30 लकड़ी ऐसी हैं जिनका कोई नाम पता नहीं जानता, किस जंगल में मिलती हैं, जिनके पास अपनी कोई पार्षद नहीं। और देखिए कितनी मजबूत स्थिति में है 400 पार वाले, जो पानी पी पी के आज से साल भर पहले कहते थे हमारे साथ मिलकर, और हम नहीं कहते थे, वो कहते थे कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी। कहते थे अरे योगी आदित्यनाथ को तो उनकी औकात दिखा देंगे, भीख का कटोरा थमा देंगे और भीख का ट्रेनिंग सेंटर खोल देंगे। देखिए भीख का ट्रेनिंग सेंटर खुल गया, मंत्री पद देना पड़ा है, मंत्री पद लोकसभा में टिकट देना पड़ा है ऐसे लोगों को। और आप सोचिए उनके चरणों पे लोटन पोटन होने वाली पार्टी और उसके मुखिया तानाशाह साहब क्या कह रहे हैं कि हम 400 पार। अरे इस बार आपको पता चलेगा आपने जो किया है अत्याचार। और मैं आपको कह रहा हूं ये कितने भोले हैं, केवल इनको हंसी आती है। अरे भैया घबराओ नहीं, सत्ता बदल जाएगी ना तो जो हल्दी है वो पिचकारी के साथ लगेगी, तब आपको समझ में आएगा, सारी हंसी कहीं और चली जाएगी। ठीक है कपिल जी, प्रेम सर, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है कपिल जी, नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दे दिया कि भैया हम 400 पार जा रहे हैं, इस बार हैट्रिक लगने वाली है। वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो अपने कामों को गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष शायद वहां कमजोर हो रहा है। कहीं तो कमजोरी है जिससे वो आंकड़ा छू नहीं पा रही है विपक्ष।
नहीं विपक्ष की बात आता हूं कपिल जी, आता हूं सवाल प्रेम जी से, नरेंद्र आता हूं कपिल जी, आता हूं कपिल जी, आता हूं। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां कोई बता भी रहे हैं। नेता चुनाव में अपना जो लक्ष्य है बढ़ा करके ही रखता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 का नारा दिया, 370 का नारा दिया, लेकिन उसमें उन्होंने जो महीन बातें हैं वो आप समझिए। महीन बात क्या है जो उन्होंने मैसेज दे दिया है, जो बोल नहीं सकते ओपनली लेकिन मैसेज दे दिया है, वो है कि हमारे सहयोगियों की स्ट्राइक रेट 30% रहेगी। अब 30% स्ट्राइक रेट जो रहेगी, यही ऐसा तो होगा नहीं कि एक पार्टी की बहुत ज्यादा रहेगी या दूसरे की 30 रहेगी। ओवरऑल उन्होंने एनडीए की स्ट्राइक रेट बता दी है। एनडीए की स्ट्राइक रेट 30% का मतलब समझ रहे हैं, 162 सीट। नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी स्ट्राइक रेट 30% रहने वाली है। हाँ, बोलने के लिए उन्होंने जरूर बोला, ये बात बोलते कैसे, उन्होंने कहा कि 370 आ जाए, 400 आ जाए, लेकिन वो जो 30% दिया ना, उसी वही एनडीए का स्ट्राइक रेट है। 162 सीट आएगी बस इस बार जी। अवधेश जी। ठीक है, चुनाव परिणाम के बाद भी हम लोग बैठेंगे। देश का आज जो होली है, उस होली में देखिए कि लोगों ने जो होली के रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, जिस प्रकार की होली गाई जा रही है, सबसे ज्यादा होली क्या गाई जा रही है आप देखिए इस समय पूरे भारत में। जो टीवी पर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण होली दिखाई जा रही है, उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें कमल छाप है, उसमें नरेंद्र मोदी है, उसमें योगी आदित्यनाथ है। क्या हमने कहीं आम जनता की ओर से भी विपक्ष की होली देखी है? क्या प्रेम जी ने 10 लोगों के साथ एक होली खेली है जिसका वीडियो हम दिखा सके? तो माहौल का अंदाजा होली जैसे पर्व के दिन कि कहां उत्साह और उमंग है, वो देश के मनोविज्ञान को बता रहा है कि कहां होली खेला तो नंदलाल बिरज में हो रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी खेला है होली, जमकर खेल रहे हैं। मैं आ रहा हूं, दिखा भी रहे हैं। अगर विपक्ष के विपक्ष की दृष्टि से नहीं, विपक्ष की दृष्टि से देखते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को हमने देखा है, हालांकि हमने जो है तेजस्वी यादव को देखा है। यही 2-3 को छोड़ दीजिए तो देश में आम आदमी जो होली खेल रहा है, उस आम आदमी में इस बार होली के गाने क्या हैं? आप दिल्ली के मेट्रो में चलिए, लोग बोल क्या रहे हैं होली के दिन। तो होली भी हमारे आने वाले चुनाव के रंग का एक पहले, जिसको दिग्दर्शन कहते हैं, एक ट्रेलर दिखा रहा है। अच्छा ठीक है अवधेश जी, कपिल जी कुछ बोल रहे हैं। कपिल जी, कपिल जी उठा रहे हैं, नहीं कपिल जी का उत्तर देता हूं फिर बोलेंगे। कपिल जी जो उठा रहे हैं सवाल, नहीं ये सही, ये सवाल जो उठा रहे हैं, कुछ सवाल वाजिब है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों के साथ गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जो कि क्या क्या बोलते थे। हालांकि वही गठबंधन इनके साथ थे, इनके साथ भी थे, पहले बीजेपी से छोड़ के आए तो इनके साथ फिर गए थे, तो फिर इनको छोड़ के आए हैं, बीजेपी के साथ गए हैं। तो बाकी पार्टियां इस मामले में धुली हुई नहीं है, जिसको ये तो हम भी समझ भ्रष्टाचारी गए कर रहे हैं, हैं। इतना तो हम भी समझ गए कि इस देश की राजनीति में क्या हो रहा है। पहले जिसका हम विरोध करते थे, आज उसके साथ है। क्या एक बार भी किसी भी विपक्षी नेता के खिलाफ विपक्ष ने आवाज उठाई थी भ्रष्टाचारी है? तो बीजेपी पर तो सवाल उठाइए, लेकिन क्या उससे विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा? क्या उससे विपक्ष की होली रंगीन हो जाएगी? क्या उससे विपक्ष जो इस समय कोर्ट में फंसा है, ईडी सीबीआई में फंसा है, कोर्ट उसको जमानत बोले कपिल जी, क्या सिर्फ बीजेपी को घेरने से, कांग्रेस सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने से क्या विपक्ष जीत जाएगी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडेड सरकार है, इसने संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी है। कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रह गई है। आप सोचिए कि शराब नीति की वजह से जहां 1 रुपए की बरामदगी नहीं है, केजरीवाल साहब समेत की कैबिनेट जेल में है, और जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, भ्रष्टाचारी बता दिया कि भ्रष्टाचार के लिए चंदा लाया गया, चंदे का बिल लाया गया, और इसका जो है वो क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी विरोध किया था, बावजूद उसके उनके सेक्शंस में परिवर्तन किया गया, चुनाव आयोग के अधिनियम में परिवर्तन किया गया, और उसके बाद ये लूट खसोट की गई। यानी ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विरोधी दल नारे लगाते थे, सर ये तो फिर आप आरोप ही लगा रहे हैं ना। अवधेश जी तो यही कह रहे हैं कि आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सिर्फ। नहीं, देश में सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब इनके खिलाफ है। तो ये एक स्वीकृति है कि ये चुनाव हार रहे हैं। चश्मा लगा लिया है, ये नहीं सोच रहे हैं ईडी और सीबीआई किसके नियंत्रण में काम कर रही है।
आप ये नहीं पूछ रहे हो कि अजीत पवार आते ही दूध से कैसे खुल जाते हैं, और आप जैसा मूर्धन्य पत्रकार हंसता है, बड़ा अच्छा लगता है। शुभेंदु अधिकारी जिस पर लगाया तो वो बड़ा अच्छा, मोदी जी तो भाई बड़े धुले हुए, जिन पर 70,000 करोड़ का चोर बताते थे, उसी के चोर को लेके अपना मोर खोल लिया। कपी जी ठीक है। चिराग जी, विपक्ष ने प्लानिंग की है कि एक महारैली होगी, ठीक है कपिश जी, इस महारैली में क्या होगा ये भी दिखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि बड़ी दिक्कत हो रही थी, एकमत नहीं हो पा रहा था, फैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सारे विपक्ष एक साथ आ गए। देखिए, एक बात तो स्पष्ट, जब आप अत्याचार हद से ज्यादा कर दोगे, पाप का घड़ा भर जाएगा, तो निश्चित रूप से सुदर्शन चक्र चलेगा। अच्छा, और ये सुदर्शन देश की जनता का है और देश की जनता चलाएगी। क्यों? आ रहा हूं ऋषभ जी, आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। हथियार की तरह यूज किया है। आप सोचिए, मैंने जिस वैक्सीन को से जान बचानी थी उससे 500 करोड़ रुपए लेकर के ये तीसरी डोज लगवा रहे, आपके सामने है। जिस फ्यूचर कंपनी के द्वारा, लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा अपनी 200 करोड़ रुपए की जिसकी अपनी पूंजी ना हो, उसने 600 करोड़ रुपए कहां से दिए, ये पूछिए इनसे। और सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसा है टेलीविजन डिबेट में जितनी जिम्मेवार बात अब देखिए करनी हो सर, एक कर मिनट, दे। अब देखिए बस एक जितनी मिनट बातें हो तो रुकिए। ले जाइए भाई, सुप्रीम कोर्ट में ले। नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि टेलीविजन डिबेट में आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या, कि कहीं कहीं कुछ भी बोल दें कि किस। भैया सुनो, मैंने तो नहीं कहा कि किसने फलाने ने पैसे लिए हैं, अब आप कह रहे हैं कि फलाने। नहीं, कितनी शर्मनाक बात है कि ये सब आ करके जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है कपिल जी, कपिल जी ठीक है, एक मिनट रुकिए। अवधेश जी, अवधेश जी एक मिनट प्लीज, अवधेश जी एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए। ठीक है ठीक है, कपिल जी एक मिनट रुकिए, कपिल जी होल्ड प्लीज। कपिल जी ठीक है, चिराग जी बोलिए। सचिन जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, देखिए किस तरीके से सरकार ने पूरी कोशिश करी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो जनता के सामने ना आए। एसबीआई ने आके क्लियरली बोल दिया कि हमें 3.5 महीने चाहिए। जब कोर्ट से फटकार पड़ी तो वो सेम डेटा 24 घंटे में मिल गया। डोनर नंबर्स और जो बॉन्ड नंबर्स है वो 2 दिन में बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखा नहीं रहा था कि भाजपा का डर कितना है। भाजपा को पता है कि उन्होंने गलत किया है, किस तरीके से गलत तरीके से चंदा लिया गया है। डर तो सबको है, डर तो सबको है कि सत्ता उनके हाथ से निकल ना जाए। वो तो आप कांग्रेस की बात कीजिए, सपा की बात कीजिए, बीआरएस की बात कीजिए, आरजेडी की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए, डर तो सबको है। लेकिन प्रेम सर, हम एक बार लगातार ये पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं कि जब कार्रवाई होती है ईडी की या फिर आईटी की, तो एक साथ तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसीज को एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि सब बीजेपी के साथ हैं। क्या यह कहना सही है? कार्रवाई तो पहले भी होती थी, कार्रवाई अभी भी हो रही है, लेकिन अगर आपके साथ हो गई तो दिक्कत है। देखिए सचिन जी, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव के मैदान में है, कोई प्रूवन केस नहीं है। अभी ये जो भी केस अरविंद केजरीवाल जी का है, क्या है, हम पूछेंगे, साबित करेंगे। अगर आपके पास कोई केस होता, प्रूफ होता तो बात अलग है। पीएमएलए ऐसा है कि भाई आपके हाथ में आ जाए ना, आप हमको जेल में डाल दें, कभी हम ना निकल सकें। तो पीएमएलए में का जो दुरुपयोग हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। और समझना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को समझना चाहिए, इलेक्शन है ना भाई। आप 2 महीना के लिए तो आप इसको रोक सकते ना। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या जरूरी है? अभी इतने दिनों से ये मामला पेंडिंग है, आप कुछ नहीं कर रहे थे, अभी आप गिरफ्तार करेंगे तब, जबकि आपके पास सबूत नहीं है। सबूत खोजेंगे, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ना, वो उगलेंगे, अरविंद केजरीवाल से उगलेंगे, इसलिए आप जेल में डाल देंगे मुख्यमंत्री को। भाई चुने हुए मुख्यमंत्री को आप हरा नहीं सके चुनाव मैदान में। आज तक 3 बार लगातार जीत रहे हैं। बीजेपी 90 के बाद से सत्ता में नहीं आ सकी है दिल्ली में, और उसके बाद में सत्ता में आने के लिए आप ऐसा करेंगे। ये जो है लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इसको समझिए। बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले लटके हुए, ईडी ने कितना है इनका कन्विक्शन रेट, 25 आज तक मामला फाइनल किया है, 25 में 24 को बताते मेरा कन्विक्शन रेट बहुत बढ़िया है। 5,500 केसेस है, आप किसी को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और इलेक्शन आता है तो जेल में बंद करेंगे मुख्यमंत्री को। मजाक बना के रखा है क्या? ऋषभ जी, विपक्ष विहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा सुन लीजिएगा, पानी पी लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी भी आपको पानी पीने की। आपको पानी पी लीजिएगा, चिल्लाइएगा नहीं बीच में। पॉइंट 1, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इनकी दोहरी चरित्र में अभी सामने रखता हूं।
पहला चरित्र यह है कि वही सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को किसी मामले में बेल देगा तो वाह 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 वाह, सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगा दी, बड़ा जबरदस्त फैसला आया है। लेकिन वही हाई कोर्ट जब इनको रिजेक्ट करके मुंह पे तमाचा मारता है तो वो बिका हुआ संविधान होता है। वही न्यायपालिका अगर पंजाब में इनके लिए किसी तरह कार्य करती है, वाह वाह वाह, देखिए हमने कार्रवाई कर दी, बग्गा के घर रातों रात पुलिस भेज देती है, बहुत अच्छा लोकतंत्र है। वही अगर ईडी पूरे प्रूफ के साथ गिरफ्तार लेकिन करती ऋषभ है, जी, तो बिकी ऋषभ जी हो माफ जाती कीजिएगा, है। आपको देश रोक की रहा जनता को हूं। बेवकूफ आचार मत संहिता लागू कराइए, होने के लोगों बाद में मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार गिरफ्तारी होगी हो, देश की तो राजधानी की, जेल जाएंगे। अपने कोई आप में क्रांतिकारी बहुत बड़ा सवाल है। ऋषभ जी, सवाल तो खड़े होंगे ना? बीच में नहीं टोका, मुझे भी ना टोकिए, ठीक है, रिक्वेस्ट बोलिए। होगा। ठीक है, इनसे बोलिए। चिल्वा के जवाब लेने का ठीक है, प्रयास कीजिए। बोलिए, बोलिए। पहली बात। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार करके जिनके आरोप में अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, एक समय और वो जेल गए थे भ्रष्टाचार के विरोध में, हमने भी सर, स्वागत किया प्रूफ था, क्या है? सबने वही तो स्वागत पूछ रहे किया हैं। था। लेकिन अभी आरोपी के तौर पे गए हैं, कोई राम देश के लिए गोल्ड मेडल लेके नहीं गए। और दूसरी बात, कौन सा चुनाव जीत लिए साहब? दिल्ली का चुनाव जीते और बाकी वो चुनाव नहीं है, वो जनता नहीं है जहां इनका जमानत जब्त हो गया। गुजरात में सीना ठोक के गए थे चुनाव लड़ने के लिए, कई सीटों पे जमानत जब्त, पूरे यूपी में चुनाव में गए थे, पूरा जमानत जब्त, दिल्ली में पूरा सीना ठोक के आए, 7 सीट हार जाते हैं लोकसभा में, वहां तो मुंह नहीं खुलता। तो कौन सी जनता इनको पूरे सीने पे ऋषभ बैठा जी, के रखी है? चलिए मान लिया अरविंद केजरीवाल ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन जो पहलवान जीत कर आए थे, जो पहलवान गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, देश का नाम रोशन करके आए थे, उनकी तो सुनवाई नहीं हुई। तो आज ही परेशान है। कैसे नहीं हुई? नहीं, कैसे नहीं हुई? अगर कोई अपने आप को खिलाड़ी के नाम पे राजनीतिक गतिविधियों को पेश करना ये क्या बात चाहेगा, हुई? तो जो आप राजनीति उसको कर रहा है, सराहेंगे। जो राजनीति कौन कर रहा है वो सुनाई जेल के पीछे है, जो राजनीति नहीं कर रहा है, जो अपने हक की मांग लड़ाई लड़ रहा है, सर, उसकी बात सुनी जा रही justify है। नहीं कीजिए बैठकर, उसके लिए वहां पे सबको सुना गया है। अगर सर, आपने हम उसको तो देखा होगा, हम आपने ये भी तो देखा जनता की होगा आवाज कि बनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं सर। बनाया है। हम सवाल पूछ रहे हैं खिलाड़ी आपसे। वही नहीं है, खिलाड़ी बंगाल में भी थे, खिलाड़ी झारखंड में भी थे, खिलाड़ी महाराष्ट्र में भी थे। एक परिवार केवल रेसलिंग खिलाड़ी का डिसाइड नहीं करता है महोदय, तो इसका ज्ञात कर लें आप। ठीक है, इन्होंने हमेशा कपिल जी, बहन बेटियों के बलात्कारियों का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से उठा करके देख लीजिए, सेंगर था, किरमे आनंद, MJ अकबर, ये ताजे उदाहरण है। और अभी तो 10 साल की सजा हो गई, उनको 10 चपका के रखा था इन्होंने, यहाँ उत्तर प्रदेश के विधायक को। अब बताइए, ये बहन बेटियों के साथ खड़े होंगे? जिन अरे बोर्ड बहन में बेटी बच्चियों का ने आरोप तो अपनी कर दीजिए। आज सुप्रिया सिन्हा ने कंगना रनावत को क्या कमेंट किया? कंगना रनावत के बारे में लिखती है, मंडी में क्या भाव चल रहा है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि कंगना रनावत के बारे में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी आके लिखती है कि मंडी में भाव क्या चल रहा है। इसके ऊपर कृपया करके कपिल महोदय आप स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट दें प्लीज देखिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। कपिल जी, ऋषभ जी, ठीक है, आराम से अपनी अपनी बात रखिए। कपिल जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। जब इन पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीता तो सबने ताली बजाई, प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ बुला के सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब वही बहन बेटियों ने अपनी इज्जत पर आरोप लगाया कि इन्होंने इस तरीके से हमारा यौन शोषण किया है, तो प्रधानमंत्री जी के कान में रुई लग गई और दिल्ली पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की, जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें खुद जो है वो आकर के नहीं कहा कि नहीं आप इसको करो, तब उनको FIR दर्ज करनी पड़ी। अब सोचिए कि कितनी गलत एजेंसियों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली पुलिस को यह मालूम नहीं था कि संशोधन हो चुका है दामिनी के केस के बाद कि अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो उसकी जो है वो FIR दर्ज करनी। लेकिन कपिल जी, उसके बावजूद तमाम आरोपों के बावजूद भी बीजेपी ये तो कह रही है ना कि हम 400+ लेकर आएंगे, हम करके दिखाएंगे। आप तो वो भी नहीं कह रहे सर। वचनम किम दरिद्रम, मैं तो बता रहा हूँ कि ये 100 के अंदर ही रह जाएंगे पूरे देश के अंदर, यही हकीकत है। इसीलिए ये 41 लोगों का गठबंधन किए हैं। ये राजभर जैसे लोगों के चरण पादुका के लोटन पोटन है, जो कहता है कि प्रधानमंत्री नंबर 1 के ठीक है अवधेश सर, ठीक है, आता हूं ऋषभ जी, आता हूं आपके पास। अवधेश जी, ऐसा है कि देखिए, आपके डिबेट में आपने इतनी स्वतंत्रता दी हुई है, सारे विषय उठ गए चुनाव के। सरकार के विरुद्ध जितने मुद्दे हो सकते हैं वो सारे मुद्दे उठा दिए। उसके पीछे तथ्य है कि नहीं, लेकिन विपक्ष ने अपनी बात नहीं बताई। अगर केजरीवाल जी की चर्चा है तो कपिल जी अच्छे वकील है, प्रेम जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, दोनों ने पॉइंट टू पॉइंट एक भी नहीं बताया कि केजरीवाल जी पर केस कैसे गलत है,
केजरीवाल जी की अरेस्टिंग चुनाव के समय नहीं होनी चाहिए। चुनाव के समय कोई मर्डर कर देगा, वो चुनाव लड़ रहा है तो उसकी अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो यही दलील देके तो गए थे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया हम इसमें कोई छूट नहीं दे सकते हैं। देखिए इस समय की परिस्थिति यह है कि भारत के इतिहास में इतना डिस्क्रेडिटेड, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इतना साख विहीन, इतना कमजोर, इतना दिशाहीन और भ्रमित विपक्ष कभी रहा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनेक मुद्दे उठाए जा सकते हैं, खड़े होकर संघर्ष किया जा सकता है, सरकार से उत्तर मांगा जा सकता है, लेकिन विपक्ष इतना भ्रमित है, लचर है कि उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, किसी इश्यू को वो उठा नहीं पाता है, और जो इश्यू उठाते हैं वो जनता की नजर में अंततः बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। यही इस समय हो रहा है। नहीं, यही बात है सर, केजरीवाल यही बात है। और जब हम चर्चा करते भी हैं तो यही बात सामने भी आती है निकलकर कि जो मुद्दा या फिर जो इवेंट के तौर पर सबके सामने पेश किया जाना चाहिए विपक्ष की तरफ से, वो शायद पेश नहीं हो पाता है। कपीश जी, सबसे पहले हम अवधेश बाबू का इस बात का लीगल जानकारी देते हैं कि क्यों केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई और क्यों हाई कोर्ट ने इसे कहा। क्योंकि मेरिट पे जब आप ईडी का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सबूत का भार जो है वो जिस मुलजिम पे लगा दिया जाता है उसको लाना होता कि साहब हमने ये नहीं किया। इसलिए प्रक्रियात्मक परिवर्तन कोई कोर्ट नहीं कर सकता है। आप अगर उनके पास अपनी कोई याचिका लेके जाओगे तो वो खारिज हो जानी है, लेकिन हम अपनी बात तो लेके जाएंगे ना, ताकि जनता भी जाने कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और भस्मासुर का वरदान साबित हुआ है। ये तो कांग्रेस लेकर के आई थी, लेकिन आज पारदर्शी हाथ नहीं है, एक तानाशाह के हाथ में ईडी और सीबीआई चली गई तो उसका गलत इस्तेमाल चल रहा है। हम कह रहे हैं उसको सीबीआई अरेस्ट क्यों नहीं। अब देखो ये भाषा जो है राजनीति में तानाशाह, हिटलर, फासिस्टवादी, देखो ये भी एक प्रकार की गाली है। देखिए लोकतंत्र में किसी चुने हुए नेता को तानाशाह कहना वो एक गाली है, उसको निरंकुश कहना, हिटलर कहना, ये भी आम भाषा में गाली है। अभी अब शब्द होता है, आप नहीं सुने। अच्छा ठीक है, आप अपने शब्द का प्रयोग करिए, जनता इसी से। सचिन मैं सुनो एक लाइन में बोल दे रहा हूँ। हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, कपिल श्रीवास्तव उसको एक बार पढ़ ले। हाई कोर्ट ने इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम इसके कारण जमानत नहीं दे रहे हैं कि ये अपने को निर्दोष साबित अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, आपने अभी सवाल तो उसमें ठीक है कपिल जी एक मिनट रुकिएगा। हाँ अवधेश जी, आपने एक सवाल अभी किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए, अब तक इसका जवाब आपको नहीं मिला है। प्रेम सर, जवाब है तो सर दे दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पीएमएलए की बात हो रही है उसमें जो संशोधन आया है इस सरकार में आया है पीएमएलए में, कि अब इसके बाद में पीएमएलए जिस पर लग गया, देखिए इसकी जांच सीबीआई भी कर सकती थी, लेकिन सीबीआई के पास में ये अधिकार नहीं है जिसके किसी को भी लेकर के बंद कर दें, ईडी के पास है। तो ये हर मामले को जो नेताओं को अगर पॉलिटिकली अगर उनको विक्टिमाइज करना है तो ईडी ले आते हैं, पीएमएलए ले आते हैं। अब बताइए आम आदमी पार्टी कोई बिजनेस का एंटिटी है कि उसके ऊपर पीएमएलए लगेगा? ये तो पीएमएलए उन पर लगता है जो फर्म होता है, जो बिजनेस ये होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर इसने पीएमएलए लगा दिया। तो ये और उसके उनके मुखिया को पकड़ रहा है, सीधे अन्याय हो रहा है। कोर्ट में तय होगा, लेकिन इस बीच आप इलेक्शन पार कर देंगे। ये है साजिश, ये साजिश है। नहीं, कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाइए। नहीं, आप सुन लीजिए, यहाँ पर करेक्शन लीजिए अवधेश जी, कोर्ट करेक्शन लीजिए अवधेश जी, आप कई डिबेट में ये बात बोलते हैं। थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा प्लीज। ठीक है अवधेश जी, सुन लीजिए अवधेश जी, थोड़ा करेक्शन लीजिए। आप बार बार बोलते हैं कि कोर्ट ने ये कहा था। कोर्ट ने जब ये बात कही थी तो उसके बाद इसी तरीके से चर्चा हुई, तो कोर्ट ने अगली सुनवाई में कहा कि ये पूछना मेरा काम होता है, मैं कौन होता हूं सजेस्ट करूं, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने पूछा। ये कहा था कोर्ट ने, इसलिए ये मत बोलिए कि कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को ये बना दीजिए। उसने क्वेश्चन उठाया, बोला क्वेश्चन हम उठाएंगे, ये कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया था। तो क्वेश्चन उठाया ना कोर्ट ने भाई, लेकिन नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी बिजनेस फर्म नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है। अरे भाई प्रेम जी,
प्रेम जी अगर पार्टी को एक्यूज बनाना लीगल नहीं होता तो कोर्ट ये प्रश्न नहीं उठाता, बनाने के बाद कहता कि आपने क्यों बना दिया, ये लीगल नहीं होगा। अच्छा ठीक है अवधेश जी, चिराग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कोर्ट में ठीक है अवधेश जी, आता हूं आपके बात पास। होनी बाकी है, फाइनल नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार करना होगा, प्रेम सर ये कह रहे हैं, ठीक है चिराग जी। अवधेश जी की बात का मैं जवाब देता हूं। 2 साल से आज 500 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। आप मनीष जी के घर चले गए, उनके लॉकर देख लिए आपने, उनकी गांव में जाकर तक चेकिंग कर ली, आपको 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, चवन्नी की मनी रिकवरी नहीं हुई। संजय सिंह जी के घर आप चले गए, उनके गांव तक आप चले गए, आपने जितने लोगों को अरेस्ट किया, मनी की रिकवरी कहां है? मनी की रिकवरी है 0। आप आज इनसे पूछ लीजिए कि एक्सटेंट ऑफ करप्शन क्या है, इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। हर इंसान आपको एक अलग नंबर बोलेगा, कोई बोलेगा 40 करोड़, कोई बोलेगा 2 करोड़, कोई बोलेगा 100 करोड़, क्योंकि वो नंबर क्लियर नहीं है कोई, क्योंकि अमाउंट है नहीं ना। अब एक बात समझिए, ये एक ऐसा फैब्रिकेटेड केस है कि 14 महीने से मनीष जी जेल में है, 14 महीने में 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि पीएमएलए 2018 में जो इन्होंने अमेंडमेंट किए थे, जो प्रूफ ऑफ बर्डन है, वो प्रूफ करने का जो बर्डन है वो आज एक्यूज पे होता है। इस वजह से जजेस अब तक कन्विंस नहीं होगी। जजेस क्यों नहीं कन्विंस हो रहे? क्योंकि 500 से ज्यादा विटनेसेस को आपने देखना है, 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपने एग्जामिन करने हैं। जज जब तक वो नहीं करेगा, आप जज की स्टेटमेंट सुनिए, बोलते हैं ठीक है, इसका रिएक्शन ऋषभ जी से। ऋषभ जी, अब तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई है। हालांकि ये तो बातें लगातार सामने आती हैं, हर मंच पर, हर डिबेट में ये बात कही जाती है कि अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन अभी भी सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल में है, अब अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है। चलिए इनकी बात पे ही बात करते हैं दुबे सर आज। जी बोलिए। अगर इनके अनुसार हम जहां रेड, हम कहते हैं ईडी जहां रेड मारती है वहां पे हम कहते हैं कि नहीं कुछ रिकवरी नहीं हो रहा, लेकिन जहां से 3.5 करोड़ निकल रहा, 300 करोड़ निकल जा रहा है, जहां से 20-20 करोड़ बंगाल में निकल रहा है, तो उसको जस्टिफाई करेंगे पॉइंट 1, उसको सही मानेंगे ये पॉइंट 2। उसके बाद अगर यहाँ पे सीबीआई का, ईडी का, प्रशासन का गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो संदेश खाली में तो बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है, बंगाल में तो बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है, केरल में तो बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है, उस पे पंजाब में तो बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है, उस पे ये 2 शब्द बोलेंगे, उस पे क्लियर कर दे। तीसरी बात, महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, गोल्ड मेडल लाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित कंगना रनावत पे आज ही कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता ने एक ट्वीट, एक फोटो डाला है कि मंडी में भाव क्या चल रहा है, उनके फोटो को लगाकर इस तरह की अभद्र और डुअल सेंस का मैसेज लिखकर डालना, ये किस राजनीति को दर्शाता है? इस पे क्या कमेंट करेंगे कोई विपक्ष के लोग? सीधी सी बात स्पष्ट है, आज तो प्रशासन कम से कम सबूतों के तौर पे काम कर रही है। हम तो उत्तर प्रदेश में वो भी प्रशासन देखे थे, लेकिन ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, उनका अकाउंट हैक हो गया है, शायद गलती से हो गया होगा या किसी ने कर दिया होगा। किसी ने अकाउंट हैक नहीं, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं सर? उन्होंने सर मैं बात कह रहा हूं आपसे, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। प्रिया श्रीनेत की तरफ से ये बात आई है कि अकाउंट हैक हो गया है, तो अगर वाकई अकाउंट हैक हुआ है तब तो फिर इल्जाम नहीं बनता है, लेकिन अगर हैक नहीं हुआ है तो गंभीर इल्जाम है। आप सही कह रहे हैं, तब आप सही कह रहे हैं, नहीं बोला है, तब सही कह रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा ये राठौर जो है लोक गायिका, उनको किस तरीके से बीजेपी, क्या राठौर, नेहा राठौर, उनको किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल बदनाम करी, उसको भी बोलिए ना थोड़ा ऋषभ जी, केवल एक ही बात थोड़े बोलने से चलेगा, दोनों बात बोलिए। टिप्पणी की है। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया आजकल। अगर आप बात करें कांग्रेस की तो बीजेपी कहेगी कि नहीं भैया कांग्रेस गलत है, आप बात कीजिए कांग्रेस की तो नहीं, कांग्रेस कहेगी नहीं कि भैया बीजेपी गलत है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लग रहे हैं, साफ कुछ हो नहीं पा रहा है, सबूत कुछ है नहीं, वहां से कैसे निकलता है उसको सही बोलेंगे। ठीक है अवधेश जी। ऋषभ रुक जाओ, मैं चिराग जी की एक बात का उत्तर देके फिर आप पर आता हूं। देखिए ऐसा है कि अभी तक 129 करोड़ 78 लाख की संपत्ति इसमें जब्त और अटैच हुई है पूरे केस में। मनीष सिसोदिया जी की भी 2 संपत्ति पत्नी की अटैच है, पूरे नाम की लिस्ट है कि कहां कहां अटैच हुआ है, और हवाला में मनी ट्रेल बड़ा कठिन होता है संपत्ति जब्त करना, इसको इजी, लेकिन कोई कहे कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, 129 करोड़ 78 लाख की कुल संपत्ति जब्त हुई। अब दूसरी बात आ रही, देखिए ऐसा है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि जब तक प्रमाण न, जब तक
न्यायालय प्रमाणित नहीं करता है तब तक मैं अरविंद जी को या मनीष सिसोदिया जी को या किसी को मैं भ्रष्टाचारी मान लूं। ठीक है, ठीक है, वो न्यायालय करेगा। और बीजेपी को भी ईडी और सीबीआई के पक्ष से खड़ा होकर बहुत ज्यादा तर्क देने की मुझे कोई उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, लेकिन जो पहली नजर में दिखाई दे रहा है, जो स्वीकृति सामने आ रही है कि जिस ढंग से आबकारी नीति बनी है, बनने के पहले उसके ड्राफ्ट जो है उन लोगों के पास पहुंच गए हैं जिनको यहाँ रिटेल के लिए लाइसेंस देना था, उनके व्हाट्सएप पर जाते हैं, उसमें उनके कहे अनुसार चेंज होते हैं, फिर वो होटल में मीटिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, ठीक है चिराग जी, कुछ जवाब लोगों दीजिए। को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पैसे की ये रिकवरी नहीं नियम हुई, बनाए कोई गए बात थे। नहीं, लेकिन तो जो इतना तो प्रोसेस दिखाई दे रहा है था, ना कि जो ईमानदारी प्रोसेस सूचिका था इसमें नहीं उसमें है। घपलेबाजी हुई है, उसमें गलत हुआ है काम। अवधेश जी, पहली बात तो ऐसा कोई प्रोसेस पे घपलेबाजी हुई नहीं है। फिर वही बात है ना, हियर से जो वर्ड होता है ना कि मैंने इसने इसको ये बोला, इसने उसको ये बोला, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो कहीं तो कोई प्रूफ होगा, कहीं कोई बात हुई होगी। आप बोल रहे हैं साउथ लॉबी में कौन है? साउथ लॉबी का जो मेन आदमी है, चंदा तो वो भाजपा को दे रहा है, सबसे ज्यादा चंदा वो भाजपा को दे रहा है। उसकी कोई स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के अकाउंट में निकली कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड आम आदमी पार्टी को दियो? वो तो भाजपा के अकाउंट में निकल रही है जाके। दूसरा जो है, जो मगुंटा रेड्डी है, उसने एनडीए ज्वाइन कर लिया, वो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेगा इस साल। तो सारे लोग तो वहीं के हैं जो भाजपा वाले हैं। आज आप कैसे कह रहे हैं कि वो यहाँ पे इन्वॉल्व थे? ये तो कहीं ना कहीं एक पूरी साजिश रची गई थी कि आम आदमी पार्टी को सुनियोजित तरीके से, किस ठीक है, तरीके से साजिश हमने है, एक केस बनाना ठीक है। आप मुझे बताइए, जल बोर्ड, ये बोलते जल बोर्ड में स्कैम है, कौन सा स्कैम निकला? इन्होंने बोला स्कूल में स्कैम है, कहां स्कैम निकला? आज 200 से ज्यादा हमारे ऊपर एफआईआर है, मुख्यमंत्री जी में 50 से ज्यादा एफआईआर है, एक में भी प्रूव नहीं कुछ कर पाए। ठीक है कपिल जी, बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कह दें कि ये जो शराब नीति है जिसके वजह से ये झेल रहे हैं लोग, का कारण क्या है? उसमें सिर्फ एक चीज है कि इस नीति की वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ा दिल्ली के राजस्व को, क्योंकि अटैच में कहीं किसी का धन आप ला नहीं पाए। सर बीजेपी कह रही कि फायदा हुआ है। मैं बात कह रहा हूँ, नहीं सुन लीजिए। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। बात आ जाने दीजिए, मैं कानूनन एक बात कह रहा हूँ। इन्होंने कोई एविडेंस ऐसा नहीं रखा है कि इस शराब नीति से इन्होंने ये रुपया कमाया और ये मकान उसी का है, क्योंकि जो मकान इन्होंने अटैच कराया है सिसोदिया साहब का, वो आज से 15 साल पुराना बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये जान लेनी चाहिए। और अटैच कराया हुआ कोई संपत्ति फर्जी और या बेनामी नहीं हो जाती है। आपने भले अटैच करा लिया, आपके पास पावर है, आपने अटैच करा लिया, ये क्या कोर्ट ने कह दिया कि हाँ साहब ये उसी से पैदा की गई संपत्ति है? हास्यास्पद। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगर राजस्व का घाटा दिल्ली को उठाना पड़ा इनकी गलत नीतियों की वजह से, तो ऐसे तो तमाम सरकारों ने तमाम नीतियां बनाई, उससे घाटा हुआ। और सीएजी की रिपोर्ट है, अभी आप देखिए सीएजी की रिपोर्ट जब आई थी तो द्वारिका कॉरिडोर घोटाला, आयुष्मान भारत घोटाला और तमाम चीजें ये सामने आई। किसके किसके ईडी गई, किसके क्या सीबीआई गई? नितिन गडकरी गिरफ्तार हो गए क्या हुए? तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ऋषभ जी, ठीक है सर, समय की कमी है, एक रिएक्शन लेने दीजिए बस। ऋषभ जी बोलिए जल्दी से। स्पष्ट कर दूं कि बकायदा एक मिनट रखा गया है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करिए ना, कोई घोटाला साबित नहीं हुआ। एक रिपोर्ट पे कहा गया था, जब बताया गया कि 1 किलोमीटर रोड के पास रिंग रोड बना, डेकोरेशन हुआ, तो उसका अच्छा ठीक है ऋषभ जी, कपिल जी एक मिनट रुकेगा। प्रेम सर एक आखिरी सवाल सर, होल्ड प्लीज। मुझे ये समझाइए, लगातार बार बार विपक्ष भी यही कह रहा है कि देखिए रिकवरी नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं है, तो आखिर अब तक सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिली? वो तो कोर्ट जा रहे हैं। तो देखिए, बेल नहीं मिलने के कई कारण होते हैं। एक तो ये है कि उसमें इतना ज्यादा गवाह है, उसके बाद पीएमएलए जैसा कानून है, तो पीएमएलए जब रहता है तो ओनस एक्यूज्ड पर होता है कि वो अपने आप को इनोसेंट बताए। ये सबसे बड़ी बाधक है। अगर सिंपल भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत मामला होता तो आराम से बेल मिल जाती। तो ये क्यों लगा रहे हैं भाई जानबूझ करके नेताओं पर पीएमएलए? ये भी एक बड़ा सवाल है। जेल से नहीं छूट रहे हैं, वो तो विक्टिम है, ये तो सबूत है कि वो कितने विक्टिमाइज हैं। उल्टा उन्हीं से सवाल किया जा रहा है कि आप बेल से छूट क्यों नहीं रहे? अरे इतना बड़ा पीएमएलए लगा दोगे जिसे हम ही को प्रूव करना है कि हम इनोसेंट है, तुम कैसे जेल से छूटेंगे भाई? चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए।